दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं दिल्ली के एक कथित शराब घोटाला मामले की और एक बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा हूं कि आखिर और कितने दिन चलेगा ये दिल्ली का शराब घोटाला। आखिर और कितने नेता इसकी जांच की आंच में आएंगे और क्या सुप्रीम कोर्ट की जो आज टिप्पणी थी मनीष सिसोदिया के जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये कह दिया कि सारे मामले में सबूत क्या है, तो इस सब के बाद सवाल उठता है कि आखिर कितने दिन चलेगी इस सारे मसले के जांच की आंच। आज आपसे जिस बात पर चर्चा में हूँ उसमें मुख्य तो है कि आज मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश, उसमें मुख्य है तो है कि सुप्रीम कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर बहस हुई, सुनवाई हुई, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद बहस को जारी रखते हुए 12 अक्टूबर की डेट लगा दी। 12 अक्टूबर को क्या फैसला होगा नज़र उस पर रहेगी और उस समय आपको बताएंगे। और दूसरा था कि जो आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता, दिल्ली से जो राज्यसभा सदस्य हैं संजय सिंह को जो गिरफ्तार किया गया था कल, और आज उनको अदालत में पेश किया गया राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें कि 7 दिन की कस्टडी मांगी है ईडी ने पूछताछ करने के लिए। आपसे चर्चा करने चला हूँ कि आखिर ये सारा मसला है क्या। ये शराब घोटाले का जो मसला है, इस मसले में, इस सारे घोटाले में जो जांच चल रही है, ये वाकई कोई घोटाला है या जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि ये बदनाम करने की एक साजिश है। जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये महाभ्रष्ट लोग हैं, तो आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। और एक बात और है कि जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई चल रही है पूरे देश के अंदर, एक सवाल तो उठता है कि 95% जितने मामले चल रहे हैं उसके अंदर सभी विपक्ष के लोग हैं। एक भी राज्य ऐसा नहीं है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में हो वहां पर कोई घोटाला हो भी जाए, यानी कि संभव ही नहीं है वहां तो घोटाला कोई हो जाना। इसलिए कई बार बू आती है साजिश की। खैर, आपसे जिस चर्चा में हूँ, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज देश के हर नागरिक के मन में चल रहे हैं, आपके मन में भी चल रहे होंगे कि अब तक जो आम आदमी पार्टी का कोई घोटाला इतना बड़ा नहीं चला और ना ही अब तक कोई ऐसी लंबी कार्रवाई की गई, तो फिर अब जब चुनावी माहौल शुरू हो चुका है लगभग 1 साल से, तो आखिर सारे इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके ईडी द्वारा गिरफ्तार कर अंदर कैसे भेजा जा रहा है, क्यों उन पर छापेमारी की जा रही है। और ऐसे में एक सवाल और उठता है कि क्या देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके सारे के सारे नेता भ्रष्ट हैं, जिन सब ने ही घोटाले किए हुए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिया गया था और आज आम आदमी पार्टी के सांसद जो पावरफुल नेता हैं संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। मान लिया जाए कि दोनों नेता वो हैं जो सत्ता पर और सियासत पर बड़ा खुलकर बोलते थे। 10 घंटे की उनसे कल पूछताछ हुई थी, उनके निवास पर ईडी रही थी और वहाँ से बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेता जिस घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं, उसका खुलासा 453 दिन पहले आई एक रिपोर्ट से हुआ था। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उस समय के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट दी थी। ये वो रिपोर्ट थी जिसमें दिल्ली के शराब घोटाले पर से पर्दा हटाया गया था और सबके सामने इस घोटाले को खोल कर रखा गया था। कहा गया था कि बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन क्या पता था कि यह घोटाला इस तरह बाहर आएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी भी इससे डरी लगता तो है कई बार, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो लगता नहीं है कि उनमें कोई घबराहट है। ये ज़रूर कहते हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, ये सब बातें तो आती हैं। और अपनी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हालांकि घबराहट है, बेचैनी है अपने नेताओं के जाने की। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि बीजेपी को और मोदी जी को जो करना है कर लें। आज जब संजय सिंह को पेश किया गया अदालत में, तो संजय सिंह उस समय भी कह रहे थे कि ये सत्ता को डर है, सत्ता को बेचैनी है सत्ता जाने का। ये कहा था कि आम आदमी पार्टी झुकने वालों से, डरने वालों से नहीं है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा है कि मैं समझता हूँ कि मोदी जी आज़ाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री हैं। ये सब देश में भ्रष्टाचार फैलाने का ही काम कर रहे हैं। अगर हम सब भी इन्हीं की तरह हो जाएं तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हम लोग सच्चाई के रास्ते पर निकले हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब इतनी बेफिक्री कोई ऐसे थोड़ी दिखाता है, और वो भी जब पार्टी के बड़े बड़े चेहरे आरोपों के घेरे में हों।
कुछ तो बात ज़रूर होगी। खैर, आज हम बात करने चले हैं इस घोटाले की शुरुआत से कि आखिर ये घोटाले की शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि घोटाले के अंदर पैसों की हेराफेरी का मामला शामिल है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय भी इसकी जांच में शामिल हुआ, यानी कि ईडी भी शामिल हुई। आगे आपको बताएं टाइमलाइन कि आखिर सारा घोटाला कैसे और कहां शुरू हुआ था। संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस समय हलचल में हैं। तमाम बड़े बड़े नेता उनके घर पहुंचे हैं। संजय सिंह की धर्मपत्नी ने जो कहा है वो तो सुनने लायक है। नहीं, पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी हैं, तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। वो हमारा कोई आधार नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा तुम एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मारना। मैं उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ है, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नहीं, ये डबडबा नहीं रही है, ठीक है। अब इमोशनल तो होता है, एक घर से पति जा रहा है और मतलब झूठे केस में जा रहा है, तो थोड़ा सा तो कष्ट होता है। संजय सिंह की पत्नी ने ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके साथ साथ बड़े नेताओं, चाहे वो शरद पवार हैं, सचिन पायलट हैं, उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत हैं, आप सुनिए सभी के बयानों को, फारूक अब्दुल्ला हैं, उन सब ने कटघरे में खड़ा किया है ईडी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि ये कहा गया है कि ईडी तो एक हथियार है जिसके जरिए कि विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को झूठे सच्चे आरोपों में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। यहाँ तक कि संजय राउत ने तो ये भी कह दिया कि एक एक कर सब अंदर जाएंगे। और ये भी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, आप अलग अलग मीम देखें जहाँ बीजेपी के समर्थक आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा, इंडिया गठबंधन कटघरे में ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाहे वो सामाजिक लोग हैं या आम आदमी पार्टी और विपक्ष के लोग हैं, वो सरकार पर जमकर तीर चला रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको बताते हैं कि आखिर ये शराब जो घोटाला है, शराब मसला जो है, लिकर घोटाला दिल्ली का, इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले बात करते हैं 17 नवंबर 2020 को, जब नई एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली में लागू किया गया था। इसके 2 साल बाद 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी के क्रियान्वयन में कथित नियम उल्लंघन और खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की। यह आदेश तब आया जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट में कहा था कि शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ देने के लिए बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके 5 दिन बाद यानी कि 28 जुलाई 2022 को आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को नई नीति आने तक 6 महीने की अवधि के लिए उत्पादन शुल्क नीति को पुरानी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया। 31 जुलाई 2022 को आम आदमी पार्टी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को रद्द किया गया और उसके बाद से ही आपके कई सीनियर नेताओं, उनके करीबियों और उनके सहयोगियों को प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ रहा है। 17 अगस्त 2022 के दिन जब सीबीआई ने नई उत्पाद नीति 2021-22 में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया के साथ 3 पूर्व सरकारी अधिकारियों और 2 कंपनियों को आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज की। 19 अगस्त 2022 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की 3 अन्य बड़े नेताओं के निवास पर छापेमारी की और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर दबिश दी गई। 22 अगस्त 2022 इस केस में ईडी की एंट्री हुई। सीबीआई से मामले की जानकारी ली जाती है और उत्पाद शुल्क नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जाता है। 30 अगस्त 2022 5 सीबीआई अधिकारियों की एक टीम गाजियाबाद के सेक्टर 4 स्थित वसुंधरा के पीएनबी की शाखा में पहुंचती है और वहां मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकरों की तलाशी ली जाती है। तलाशी में कुछ नहीं मिलता। 6 और 16 सितंबर 2022 ईडी ने इस मामले से जुड़े आरोपियों के करीबी सहयोगियों, उनके परिसरों और संस्थाओं सहित देश भर में 35 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें मुंबई, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब और दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्र शामिल थे जहां दबिश दी गई। 19 सितंबर 2022
ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया। 18 फरवरी 2023 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दोबारा तलब किया। हालांकि सिसोदिया ने बजट तैयारी का हवाला देते हुए सीबीआई से पूछताछ टालने को कहा। एजेंसी ने नया सम्मन जारी कर उन्हें फिर 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। 26 फरवरी 2023 इस पॉलिसी मामले में सीबीआई ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 4 अक्टूबर 2023 संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता। मनीष सिसोदिया जेल में हैं, जिनकी जमानत पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी, तो संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उनको अदालत से ईडी ने रिमांड पर लिया है। तो ये था दिल्ली का शराब घोटाला, दिल्ली का लीकर घोटाला, जो पूरी तरह से इस समय देश भर की राजनीति को गर्म किए हुए है। कहा यह जा रहा है कि अब ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी को ही पक्षकार बनाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो ईडी तैयारी कर रही है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को पक्षकार बनाया जाए, और जब आम आदमी पार्टी इसके अंदर पक्षकार होगी तो क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल की अगली बारी है? और क्या सुप्रीम कोर्ट अगर 12 अक्टूबर को इसके अंदर मनीष सिसोदिया को बेल देती है और उसके अंदर अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कुछ ऐसा आता है तो आखिर क्या होगा? अभी तक अगर देखा जाए तो देश के तमाम नेता कह रहे हैं कि 95% मामले ईडी के फर्जी निकले हैं। 95% जो मामले दर्ज किए गए वो कहीं भी उनमें कन्विक्शन नहीं हुआ, यानी कि नेताओं को पकड़ा गया, जेल में डाला गया। जब तक उनको जमानत नहीं मिली तब तक उनका करियर खराब रहा और उसके बाद वो बरी होते गए। तो ये बड़ी एक विडंबना है जिस पर कि आज चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, और चर्चा आज पूरे देश भर में हो ही रही है। देखते हैं संजय सिंह के मामले में और मनीष सिसोदिया के मामले में क्या होता है। दिल्ली का शराब घोटाला जो बहुत बड़े तरीके से प्रचारित किया जाता रहा, यानी कि मान लिया जाए कि पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले जो शुरू हुआ, हालांकि आम आदमी पार्टी को इस सब के बावजूद जो उसको सफलता की दरकार थी वो मिलती गई। दिल्ली नगर निगम चुनाव भी जीता, पंजाब चुनाव भी जीता, और इसके साथ साथ गुजरात के अंदर प्रदर्शन ठीक ठाक किया, और देश की जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनता है वो भी बना। लेकिन आगे आम आदमी पार्टी पर कितनी आंच आती है, किस स्तर पर ये शराब घोटाला जो है खड़ा होता है, और या फिर इसकी हवा निकलती है, निगाह रहेगी। और जब भी कभी कोई नए अपडेट आएंगे आपको अवगत कराएंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।